हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। 2025 में अगर आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, आईटी में अपना करियर बनाना है एज अ क्लाउड इंजीनियर क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि सबसे हाई पेड सैलरी की अगर हम बात करें तो क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है, ये सब पोजीशन ऐसे होते हैं जो हाई पेड सैलरी होते हैं। मैं ज़्यादातर वीडियो आपके लिए बताता रहता हूँ, मैं गाइड रोड मैप बताता रहता हूँ कि आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के ऊपर टारगेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक ऐसा पोजीशन है डेस्कटॉप सपोर्ट कि वहाँ पे सभी लोग फिट हो जाते हैं। बहुत ह्यूज क्वांटिटी में उसकी ओपनिंग होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, तो आपको इजीली प्लेस हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आपको जो इंक्रीमेंट होती है, आपकी सैलरी होती है, आपका जो है ना हाइक होता है, कंपैरिजन अदर फील्ड कम होता है। तो इसीलिए अगर आपको हाई पेड सैलरी लेनी है, अच्छी पैकेज लेनी है, तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, राइट? तो इस वीडियो में पूरा हम इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए। सबसे पहले चीजें जानो कि आपको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो विदाउट कोडिंग नॉलेज यू कैन बिकम क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर इन 2025, राइट? 2025 और आने वाले ईयर्स में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हो। अभी जॉब इजीली मिल सकता है आपको। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। दैट मीन्स आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आर्ट से बिलोंग करते हो, है ना, आईटी, नॉन आईटी, कुछ भी आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप इसमें सेट हो सकते हो। आप अपना कैरियर डायरेक्ट एज अ क्लाउड इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए हमें, इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के डेट में क्लाउड की अगर हम बात करें ना, तो तीन क्लाउड ऐसे हैं, तीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो मार्केट में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। अगर नंबर 1 पे हम बात करें तो यहाँ पे है AWS, नंबर 1 पोजीशन पे चलते हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। जो एज्योर की सर्विसेज है ना, ये अगर आप कंपैरिजन करोगे AWS से, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट ये तो ऑलरेडी सेटल है AWS, ठीक है। और इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखेंगे तो GCP, गूगल क्लाउड, राइट। तो ये क्लाउड जो है ना, अगर इस रिलेटेड अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपको कैरियर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप आईटी में एज अ क्लाउड इंजीनियर जॉब ले सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन सा कोर्स करना चाहिए इसके लिए। अगर AWS की बात करें हम, AWS की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए आपको, एज्योर में शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, GCP आप छोड़ दो क्लाउड आप लोग लेके चलना है। कभी भी आप देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं कि एज्योर कर लेते हैं या AWS कर लेते हैं जॉब सर्च करना। मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप 2 क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखो, क्योंकि आज के डेट में किसी भी कंपनी में जाओगे मल्टी क्लाउड लोग यूज कर रहे हैं, मतलब मिनिमम 2 क्लाउड सर्विसेज उनके पास रहते हैं। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही क्लाउड रहता, नहीं तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में 2 क्लाउड सर्विसेज रहती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना, एक क्लाउड अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो सारे क्लाउड पोर्टल वैसे ही काम करते हैं, बस सर्विसेज थोड़ा उनके अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग है, बट कॉन्सेप्ट सबका एक है। सर्विसेज अलग हो सकता है, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, समझे ना। तो ये चीजें आपको समझना है। तो AWS की बात करें तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो एसोसिएट लेवल होता है, प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इसकी ट्रेनिंग आपको करना है, जिसका अगर कोड आप देखोगे तो SAAC03 ये कोड होता है इसका। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसमें प्रैक्टिशनर लेवल, एसोसिएट लेवल आपको नॉलेज रखना है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रहेगा। और एज्योर की बात करो तो आपको नॉलेज रखना है AZ900 जो कि क्लाउड का फंडामेंटल है, एंड AZ104 जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पूरा इसमें। ये
क्लाउड सर्विसेज करने से, अगर ये दोनों सर्विसेज आपने कर लिया, AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड एज्योर का एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ104, AZ104 करोगे तो उसके अंदर AZ900 ऑटोमेटिक आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि AZ900 में ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो आपका इसमें कवर हो जाता है AZ104। तो ये दोनों कोर्स करके आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, BA BCom BSc कुछ भी आपने कर रखा है, आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो। यहाँ पे किसी भी कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम डेवऑप्स की बात करें, देखो डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपको बननी है तो क्लाउड का नॉलेज वहां भी जरूरी है। तो आप स्टार्ट क्या करो, स्टार्ट अपना करियर क्लाउड से कर लो, क्लाउड इंजीनियर बनो। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आप डेस्कटॉप अगर आप ऑलरेडी हो, आपका सैलरी नहीं ग्रोथ हो रहा है, आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हो, आपकी सैलरी नहीं ग्रोथ हो रही है, तो आप नेक्स्ट लेवल क्या करोगे, जंप करोगे। ऐसे स्टेप अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे स्टेप से आप आओ, लाइक नंबर 1 लेवल 1 पे अगर हम बात करें, नंबर 1 पे अगर हम लेवल 1 की बात करें, L1 मत समझ जाना, मैं लेवल ऐसे समझा रहा हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 नंबर पे आप कहां से स्टार्ट करो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से स्टार्ट करो। डेस्कटॉप सपोर्ट है ना, डेस्कटॉप सपोर्ट से आपने स्टार्ट कर लिया, टेक्निकल सपोर्ट से स्टार्ट कर लिया, टेक्निकल सपोर्ट से स्टार्ट कर लिया, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, राइट, IT सपोर्ट इंजीनियर, ये सब पोजीशन जो है ना, हेल्प डेस्क सपोर्ट, बहुत सारे पोजीशन है, पोजीशन जो है आप यहां से इजीली अपना करियर का स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस पोजीशन पे ऑलरेडी हो तो देन नेक्स्ट लेवल आप सोच सकते हो। अच्छी पैकेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप के साथ साथ अच्छी पैकेज, तो नेक्स्ट लेवल पे आप क्लाउड के बारे में सोच सकते हो, क्लाउड इंजीनियर, राइट, क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड में फिर वही बात जो मैंने बताया, आप एज्योर सीखो, राइट, एंड AWS, एज्योर प्लस AWS, ये दोनों जो क्लाउड के सर्विसेज है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डिमांडेड है, ठीक है। तो आप इन दोनों सर्विसेज को सीखो। थर्ड नंबर पे आप सीखोगे, आप जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, थर्ड नंबर पे डेवऑप्स के बारे में, डेवऑप्स, राइट। तो अब यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट की बात करेंगे हम डेवऑप्स की, तो फिर वहां पे क्लाउड की रिक्वायरमेंट चाहिए। वहां पे ये सभी जो आपने काम कर रखा है, अगर हम डेवऑप्स की बात करें, यहाँ क्या क्या चाहिए एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, उसको सर्वर का नॉलेज चाहिए, लिनक्स का नॉलेज चाहिए, नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए, उसको एज्योर का नॉलेज चाहिए, एज्योर क्लाउड का, AWS क्लाउड, ये सारे नॉलेज चाहिए जो कि आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हो। और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते नहीं, जॉब भी करते आ रहे हो, तो यहाँ आते आते आप मास्टर ब्लास्टर हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपका रोड मैप होना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम डायरेक्ट क्लाउड इंजीनियर से स्टार्ट कर सकते हैं? यस, स्टार्ट कर सकते हो आप, डायरेक्ट एज अ क्लाउड इंजीनियर भी बन सकते हो अगर आप नॉन IT से हो। कैसे बन सकते हो कि आप क्या करना है, 2 सर्विसेज को एटलीस्ट सीखना है, AWS एंड एज्योर, इसको सीखना है। डायरेक्ट आप लेवल 2 पे आप ट्राई करो, इस पोजीशन 2 पे क्लाउड इंजीनियर के लिए ट्राई करो। लेकिन ये सर्विसेज सीखने के लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आपको विंडोज सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए और लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है तो आप फिर ये AWS भी सीख सकते हो, एज्योर भी सीख सकते हो, डायरेक्ट आप सीख सकते हो, प्लस विंडो लिनक्स की नॉलेज अगर आपके पास है। अब क्वेश्चन आता है, ये हम सीखेंगे कहाँ से? तो अगर आप हमारा वीडियो देखते हो, हमारी ट्रेनिंग अगर अच्छी लगती है, तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करो, ICNT अकेडमी, और वहाँ पे आपको ये दोनों कोर्स मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूं, हमारे एप्लीकेशन पे ये दोनों कोर्स हैं, यहाँ से आप इन दोनों कोर्स को देख सकते हो, राइट। एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, ICNT अकेडमी, और यहाँ से आप देखो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का बैच है AZ104, इसमें आपको AZ900 एंड AZ104 दोनों इंक्लूडेड मिलेगा, प्लस इसमें MCS से, मतलब विंडोज सर्वर कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब
आप इस कोर्स को करोगे तो आपको इसमें विंडोज सर्वर की नॉलेज हम फ्री में देंगे, ठीक है। क्योंकि एज्योर में अगर आप जा रहे हो तो विंडोज सर्वर का एक्टिव डायरेक्टरी का नॉलेज मस्ट है। अगर आप पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से सीखोगे। नहीं जानते हो तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इसमें सिखाया जाएगा। प्लस AWS का यहाँ पे देखो, ये दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में आप हमें व्हाट्सअप करो, और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमें व्हाट्सअप करो 8756912442, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो और इसकी पूरी डिटेल ले सकते हो। अगर इसके कैटलॉग की बात करें, कोर्स डिटेल की बात करें, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ICNT अकेडमी, इसको आप डाउनलोड कर, इसको आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पे सारे सभी नोट्स भी हम उस पे अपलोड कर रखे हैं, ये सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। तो अगर ये पैकेज आपने लिया, अगर AZ104 और इसकी बात कर रहे हैं हम, अगर आपने एज्योर का और इसको लिया तो इससे बेनिफिट आपको क्या हो रहा है। अगर AWS आप ले रहे हो तो इसमें लिनक्स आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें लिनक्स आपको सीखने को मिल रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी है ना, MCS से ये फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, इसका पूरा एक्सेस आपको रहेगा। ये ट्रेनिंग एप्लीकेशन पे होनी है। अब ये ट्रेनिंग कौन कौन से है मैं बता दूं, जो हमने लॉन्च कर रखा है। 3 तरह की ट्रेनिंग हमारे एप्लीकेशन पे है, हमारे प्लेटफॉर्म पे है। एक तो आप सीख सकते हो 1-to-1 ट्रेनिंग है, 1-to-1 ट्रेनिंग। 1-to-1 ट्रेनिंग का मतलब वहां पे एक ही स्टूडेंट रहेगा और एक ही ट्रेनर रहेगा। आप फ्लैक्सिबल मोड में आप जो भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हो, रिमोट ले सकते हो, दे सकते हो, और ये सारी चीजें आप, जो ज़्यादातर हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं वो 1-to-1 ट्रेनिंग को प्रीफर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-to-1 ट्रेनिंग सीख के ही आपको समझ में आएगा। आप ग्रुप ट्रेनिंग में भी आ सकते हो। दूसरा जो है हमारा एप्लीकेशन पे ग्रुप ट्रेनिंग होती है, तो ग्रुप ट्रेनिंग में कुछ लोग रहते हैं, राइट, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ग्रुप में रहेंगे, वो 10 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, जितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने लोग हैं ग्रुप में। तो ये ग्रुप ट्रेनिंग होती है, ये 1-to-1 ट्रेनिंग होती है, राइट। और तीसरी जो ट्रेनिंग होती है वो कारपोरेट लेवल की ट्रेनिंग होती है। तो कारपोरेट ट्रेनिंग से आपसे कोई लेना देना नहीं है, कारपोरेट ट्रेनिंग तो डायरेक्ट कंपनी से होती है, ठीक है। तो आप भी अगर किसी कंपनी में होंगे तो वहाँ कंपनी आपको कारपोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आपसे कोई लेना देना नहीं रहता, वो तो कंपनी डायरेक्ट करती है। तो हमारी 3 तरह की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हमारी ट्रेनिंग कारपोरेट चलती है और 1-to-1 ग्रुप, तीनों ट्रेनिंग चलती है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर ग्रुप ट्रेनिंग में आना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो ICNT अकेडमी गूगल प्ले स्टोर से, और इसमें AWS या एज्योर AZ104 इस कोर्स में आप एनरोल कर लो। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपको ABCD कुछ भी नहीं आता है तब भी आप सीख जाओगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे हम और एंड तक जाएंगे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यू डोंट वरी अबाउट। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए सपोर्ट करेंगे, डम प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए सपोर्ट करेंगे। जॉब अगर रहोगे, जॉब के लिए हम आपको मॉक इंटरव्यू का अरेंज करेंगे, मॉक इंटरव्यू कराएंगे, क्वेश्चंस आपको बताएंगे। जो ट्रेनिंग हमारी हो रही होगी पूरी प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी, मतलब रियल टाइम सिनेरियो, कंपनी के अंदर कैसे टास्क आपको करने होंगे, कैसे आपको करना होगा, कैसे काम करना होगा, ये सारी चीजें रियल टाइम सिनेरियो पे आधारित ये ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कोर्स एक्सेस करना, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है दोनों बैच। और मैं बताऊं, ये कोर्स वीकेंड में भी स्टार्ट हो रहा है, ये कमिंग वीकेंड में स्टार्ट हो रहा है एक बैच, ठीक है। एक तो वीकेंड में आपका बैच चलेगा और एक वीक डेज में, 2 बैच चलने जा रहे हैं। दोनों में से किसी बैच में आप वो कर सकते हो, कंफर्टेबल हो। वीकेंड में भी कर सकते हो, वीक डेज में कर सकते हो। 1-to-1 तो फ्लेक्सिबल टाइम होता, किसी टाइम में आप कर सकते हो। किसकी ट्रेनिंग इनिशिएट होने जा रही है मैं बता दूं, क्लाउड इंजीनियर में AWS का एंड
AZ 104, AZ 104 में मत भूलिए, इसमें AZ 900 इंक्लूडेड है, तो दोनों फंडामेंटल रहेगा, इसमें AZ 104 प्लस AZ 900 दोनों इंक्लूडेड है। आप और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो व्हाट्सअप, मैंने बताया व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करो या फिर आप व्हाट्सअप करो, वहाँ से डिटेल ले लो। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, और कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सअप करेंगे।